नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त या शुभ योग में किया गया कार्य शीघ्र फलीभूत होता है। कल 22 जनवरी 2024 कहा जा रहा है कि आज के दिन 500 वर्षों बाद है ये संयोग आया है कि राम अपने शिविर से आएंगे प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, जो आदि अनादिकाल तक अमर हो जाएगा। कोई भी मंदिर जो कि 1000 वर्षों पुराना बना है, उसको आज तक हम पूजते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर का ये होता है कि उसका दर्शन पूजन करने से कहते हैं लोग कि मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। तो आज तक तो हमारे भगवान श्री राम अपने शिविर में रहते थे, कहा जाता था टेंट वगैरह हो या वैसी मंदिर उनकी नहीं बनती। लेकिन कल जो कि शुभ योग शुभ मुहूर्त कितने समय का हो रहा है, ये मैं आप लोग को बताऊंगी। कब उनका प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति वहाँ रखी जाएगी, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो उस वक्त में यदि आप लोग कोई मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें, या अपने घर भी श्री राम का प्रतिमा रख करके पंचोपचार करके विधि पूर्वक उनका पूजा पाठ करें, तो निश्चित रूप से आप लोग की मनोकामना पूर्ति होगी और राम का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। कहा जाता है कि हर लोगों पे, जैसे राम जब नरलीला कर रहे थे तो उनके पर भी कष्ट आया था। उन्होंने जब रावण का संहार कर लिया तो रामेश्वरम जो एक है वहाँ ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। तो उस ज्योतिर्लिंग के निर्माण के लिए भी वो शुभ योग का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए भेजा था। लेकिन शिवलिंग लाने में उन्हें देर हो जाए, शुभ योग बीता जा रहा था, तो बालू का ही शिवलिंग बना के सीता मैया ने वहाँ बैठा दिया। दोस्तों, मैं रामेश्वरम गई हूँ, दर्शन भी की हूँ। आप भी लोग हो सके तो जाइए, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ति होती है, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। तो कल द्वादशी तिथि, शुक्ल पक्ष की पौष मास की द्वादशी तिथि है। 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार। 352 ऐसे शुभ योग बन रहे हैं और 84 सेकंड का ऐसा शुभ योग बन रहा है कि आप लोग मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक जला करके और 108 बार राम के नाम का जाप भी कर सकते हैं, या किसी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इस योग में अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जब राम सीता के लिए शुभ योग की इतनी महत्ता थी, तो हमारे लिए कितना होगा। तो शुभ योग में शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य अच्छा होता है। तो इसीलिए कभी भी आप लोग कोई कार्य करें तो शुभ मुहूर्त को देख के करें। तो चलिए फटाफट आप लोग को बता देती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो भी डाल रखी थी कि आप लोग को कल सुबह से शाम तक क्या क्या कार्य करना है। और हाँ, कुछ लोगों का प्रश्न था कि उनके पास पीला अक्षत नहीं आया है, तो वो क्या करें, पीले अक्षत वो कैसे बनाएंगे, वो कैसे उन चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप लोग के घर यदि पीला अक्षत आया है, तो आप लोग उसकी पोटली बना कर रखें और किसी भी शुभ कार्य पर जाएँ तो उसको लेकर के जाएँ। क्योंकि इससे ज़्यादा शुभ चीज़, इससे ज़्यादा जादुई चीज़ आपके पास क्या हो सकता है, जो कि कहीं राम के द्वारा पाए, राम के स्थान से पाए हैं, तो आपकी मनोकामना तो वैसे ही पूर्ति हो जाएगी। तो कल के दिन यदि आप लोग के पास चावल नहीं आए तो क्या करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जो कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाल रखी थी, उसमें बताई थी कि एक पौधा है जिसको पूज करके राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो कहा जाता है कि कोई भी आपके जीवन में परेशानी हो दोस्तों, तो आप लोग उस पौधे को पूजिए, उसका पूजा पाठ कीजिए, निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता मिलेगी। क्योंकि वो समझ सकते हैं कि वो पौधा कितना फलदायी होगा, कितना पुण्य कार्य होगा कि राम के कार्यों को भी सफल किया था। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। वीडियो बड़ी हो जाती है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि वीडियो बड़ी हो जाती है। दोस्तों, बातों को समझाने में वीडियो बड़ी हो जाती है, और बात जब तक समझाएंगे नहीं तो आप लोग कैसे जानेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूजा पाठ के बारे में जानते भी नहीं। तो दोस्तों, यदि समृद्धि की वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर तीज त्यौहार की जानकारी आप लोग को मिलती रहे। कल द्वादशी तिथि पौष मास शुक्ल पक्ष की है, 22 जनवरी 2024। एक दीपक जो कि सुबह से ही आप लोग को प्रज्वलित कर देना है, वो अखंड दीपक है। और एक दीपक जो कि 84 सेकंड, जो कि शुभ मुहूर्त बन रहा है, जिसमें मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के लिए वो समय चुना गया है। तो वो कब से कब तक है ये भी जान लीजिए। उस समय क्या क्या बन रहा है, उस समय अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, इंद्र योग है, मृगशिरा नक्षत्र है, लग्न मेष का है, और कहा जाता पंचांग के अनुसार से नवांश में वृश्चिक राशि है। तो ऐसे में आप लोग को कुल समय 84 सेकंड का मिल रहा है। सॉरी दोस्तों, नवांश में वृश्चिक लग्न का है। तो ऐसे में आप लोग को समय
84 सेकंड का मिला है। इस 84 सेकंड में आप लोग पहले से ही, मैंने एक आप लोग को और शुभ योग बताया है जो शाम के वक्त है, लेकिन इस योग में भी आप लोग चाहें तो दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, हर कामना की पूर्ति होगी, क्योंकि यही वक्त है 84 सेकंड का जिसमें मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये कब से कब तक है ये भी जान लीजिए। ये दोपहर में 12:29 से 8 सेकंड से शुरू होगा और 12:30 तक ये रहेगा समय। तो कुल मिला के 84 सेकंड का समय मिल रहा है। आप लोग इस समय में क्या कीजिए कि कलावे का बत्ती रखिएगा। कभी भी कोई अनुष्ठान पूजा में आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए, फूल बाती का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप लोग बड़ी बड़ी बातियों का प्रयोग किए करें किसी भी पूजा में, जब वो ऐसी तिथियों में करें, तो डेली की पूजा में नहीं करें। कलावे की बातियों और घी का दीपक श्री राम के सामने इसी समय आप लोग प्रज्वलित कीजिएगा। सुबह से, जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सुबह में हम उनकी प्रतिमा घर में रख कर पूजा करेंगे शाम को, तो आप लोग सुबह में रख करके पूरा पंचोपचार करके धूप दीप बत्ती भोग वगैरह लगा लीजिएगा। शाम के समय आप लोग को बस दीपक जला करके और शुभ योग में मंत्र जाप करना है। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि शाम को उनको स्नान कराने लगिएगा, क्योंकि उचित टाइम तो प्राण प्रतिष्ठा का ये दोपहर में जो 84 सेकंड का है यही मिल रहा है। तो ये गलती आप लोग भूल करके भी मत कीजिएगा। सुबह में ही पूरा जो मैं बताई हूँ कि दरवाजे पर स्वास्तिक वगैरह बना करके और घर में अखंड दीपक ब्रह्म मुहूर्त में जला करके और फूलों से सजा दीजिएगा। हर दीपक को एक फूल जरूर चढ़ाइएगा। जैसे अगर शाम को आप लोग 21 दीपक 11 दीपक जला रहे हैं, तो हर दीपक के पास एक पुष्प जरूर रखिएगा। इसको पुष्प का आसन कहा जाता है। आज के दिन हर चीज़ को भगवान के पैरों के नीचे पुष्प रखिएगा, भगवान के दिए को पुष्प दीजिएगा, भगवान को पुष्प की ही माला चढ़ाइएगा। आप लोग, कुछ लोग यहाँ गलती करेंगे, उनकी प्रतिमा पर कृत्रिम फूल वाली माला चढ़ा देंगे, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। बड़े बड़े आप लोग अनुष्ठानों में देखे होंगे कि जब ऐसा कोई अनुष्ठान यज्ञ पूजा होता है, तो वहाँ प्राकृतिक फूल द्वारा पूजा किया जाता है। कृत्रिम फूल तो हम लोग, वो फूल वाली माला तो ऐसे मंदिर को सजाने के लिए चढ़ा देते हैं, लेकिन आज के दिन बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे औलाद तक इस बात को जानेंगे, समझेंगे और पूजा करने अयोध्या जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोग अभिनंदन स्वागत करते हुए जो जो कार्य हमने पिछले वीडियो में बताया है आप लोग देख भी लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, समृद्धि की बातें यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें बहुत बल देते हैं, प्रेरणा देते हैं। आप लोग के लिए इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो उसके लिए एक लाइक कर देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है और हमें बल मिलता है उससे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। एक चीज़ आप लोगों ने पूछा था कि यदि हमारे घर अक्षत नहीं आया है तो हम लोग क्या करें। देखिए, जब ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग अखंड दीपक जलाइएगा, उस अखंड दीपक के नीचे आप लोग कुछ अक्षत पीले हल्दी में कलर करके रख दीजिएगा। और ये दीपक आप लोग जानते हैं कि रात्रि 12 बजे तक ये दीपक जलना है। जब ये दीपक जल जाए और खुद ब खुद, जैसे आप लोग तेल उसमें भरते रहेंगे या फिर घी का जलाएंगे तो घी भरते रहेंगे, जब ये दीपक लगे कि अब 12 बजे के बाद तक जल सकता है, तो उसमें घी तेल डालना बंद कर दें। और जब ये बंद हो जाए, सुबह आप लोग इसको उठाइएगा तो इस चावल को आप लोग, क्योंकि सोचिए ब्रह्म मुहूर्त से रात्रि काल तक का ये पूरा राम कृपा प्राप्त किया है, राम के लिए ज्योति जलाया है, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसमें पूरी तरह से राम का आशीर्वाद रहेगा। इस चावल को साधारण मत समझिएगा और एक भी चावल कहीं इधर उधर बिखरा ना रहे, और कभी भी प्रवाहित करने को इस चावल को मत सोचिएगा। इस चावल को लाल या पीले कपड़े में बांध करके और एक अच्छे स्थान पे या फिर अपने मंदिर में ही रख दीजिएगा। और जैसे मैं बताऊं कि कहीं भी शुभ कार्य के लिए जाए, तो इस चावल को आप लोग पैकेट में अपने रख करके, पर्स में रख करके लेकर जाइए। ये हो गया आप लोग का पीले चावल का। आज के दिन आप लोग अपने घर में पूरी पकवान जरूर बनाइएगा देसी घी में। जैसे ये तो हो नहीं सकता कि पूरे परिवार के लिए देसी घी में कुछ प्रसाद भोग बने, तो थोड़ा सा हलवा बना करके या फिर खीर बना करके भगवान को जरूर चढ़ाइएगा। खीर बनाइएगा तो उसमें बड़ी बड़ी मखाना जो होता है वो मखाने डालिएगा, और हो सके तो गुड़ का बनाइएगा, नहीं तो बड़ी वाली चीनी जिसको मिश्री कहा जाता है उसका बनाइएगा। क्योंकि जब कोई शुभ कार्य के लिए कोई चीज़ किया जाता है तो या तो बड़ी मिश्री का या तो गुड़ का बनाया जाता है। सबसे उत्तम खीर इसी को कहते हैं। या फिर हलवा बनाइएगा तो उसको भी पूरी तरह से देसी घी में बना करके और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके भगवान को अर्पित कीजिएगा। यदि ये हलवा पूरी के साथ हनुमान जी के सामने अर्पित करें तो ये और सोने पर सुहागा होगा दोस्तों।
तो ये कार्य कीजिएगा। एक पौधा जिसका नाम मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था, समी का पौधा। तो जिस तरह से आज के दिन आप लोग राम दरबार का फोटो लाएंगे, कोशिश कीजिएगा साथ में समी का पौधा लाएं और लगाएं, और आज के दिन से ही इसका पूजा पाठ करना शुरू करें। निश्चित रूप से जो भी आप पे बाधाएं होगी, जो भी आप पर संकट होगा, शीघ्र समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी आप लोग के प्रश्न युक्त बातें, जो कि आप लोग को जवाब में मैंने सारे दे दिए हैं। यदि अभी आप लोग के मन में कोई संशय है 22 जनवरी को लेकर के कि हम लोग कब क्या करें, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। समृद्धि आप लोग को जल्द से जल्द, दोस्तों मैंने आप लोग को जल्द से जल्द आप लोग के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वीडियो बनाया है। तो आप लोग के जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, हम शीघ्र उसका जवाब देंगे। और आपकी कोई समस्या हो उसके समाधान के लिए भी प्रश्न पूछिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। जय श्री राम।